हाँ जी, तो जैसे काफी सारे बच्चे जो है वो मान ही नहीं रहे कि नहीं सर एमसीक्यू सॉल्यूशन डालो तब कुछ बात बनेगी, तो मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन आपका सॉरी बहुत ज्यादा आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन में 2 पार्ट में लाने वाला हूं, नॉन स्टॉप मुझसे मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मैंने पहले एमसीक्यू जीएसटी का एमसीक्यू सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं, जल्दी जल्दी से बता दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर बड़ा गंदा सा क्वेश्चन पेपर मिला है, जिस बच्चे के पास मेरा नंबर हो प्लीज मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू वाला पार्ट मतलब जो है वो इनकम टैक्स मतलब पूरा एमसीक्यू वाला जो है वो क्वेश्चन पेपर बना के भेज देना। आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी होगा ही, प्लीज मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं इनकम टैक्स को थोड़ा ढंग के तरीके से सॉल्व कर सकूं। तो ये एक आपका क्वेश्चन है जीएसटी का, जिसमें पूछा गया है, पता नहीं 2-2 आंसर लगा के आया कि बच्चा नालायक। द लायबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कितनी है अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैंने कहा चेक करते हैं किस चीज की लायबिलिटी की बात करता है ये। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपका जो टर्नओवर है 10 लाख है, आउट ऑफ विच 2 लाख जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर द फर्म वाज डूइंग ट्रेडिंग गुड्स ओनली, टर्नओवर ऑफ द कंसर्न फॉर द प्रीवियस ईयर इज 100 लाख। तो हमसे कौन से ईयर का पूछा गया है? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 का पूछा गया है। तो बच्चे ने निकाला है यहाँ पर जुलाई का, अगर आंसर निकालेंगे तो 10 लाख का @1% आएगा। और मेरे चुन्नू राजा आपने जो आंसर लगाया होगा वो लगाया होगा 10,000। इसीलिए टीचर जो बात कहते हैं कि मास्टर को तो खैर क्या ही पता होगा कि भाई आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या बोला? टैक्स लायबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 इज, देखो यहां पर बड़ा ध्यान से देखना जरा ध्यान से, यहां पर जो है जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा गया है ईच। आई होप अब आपको जो है ऐसी शक्ल देखने वाली होनी चाहिए कि ये तो हमने देखा ही नहीं। ईच का मतलब ये होता है चुन्नू राम कि ये जो 10,000 रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए, 10 लाख का 1% जब आप निकालेंगे तो ये दोनों के अंदर आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अंदर। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपसे ईच पूछा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री फंड का क्वेश्चन है। तो अगर नालायक ने 10,000 रुपए लगाए होंगे तो हो जाएगा गलत, जो कि मुझे लग रहा है कि इसने 10,000 लगाए हैं। इसमें मुझे लगता है इसका आंसर लगता है कि आंसर 5,000 ही है, क्योंकि ईच पूछा है। सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी लायबिलिटी कितनी होगी? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय वीना एंड कंपनी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो बाहर से जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। फॉर कंसिडरेशन होता है तो क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है तो क्या होता है, फॉर कंसिडरेशन होता है तो सप्लाई मान लेते हैं। बिजनेस के लिए यूज किया गया हो ना किया गया, अगर फ्री के लिए किया गया है तो देखते हैं कि सप्लाई कब माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई का कंसेप्ट कब आएगा। तो यहां पर क्या किया है उन्होंने, देखिए, फर्म इंपोर्टेड द सर्विसेज कब कब। आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, मिस्टर विनोद एक पार्टनर ऑफ द फर्म है, वो रिसाइड्स इन फ्रांस, पैसे दिए हैं, इसका मतलब फॉर वैल्यू है। और अगर आपने जीएसटी ढंग से पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है जीएसटी के एमसीक्यू तो आपने बढ़िया तरीके से कर दिए होंगे। द सेड सर्विस वाज पेड नॉट यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहां पर जो है ये जुमला है, जुमला मेरे बच्चे जुमला है ये, कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भाई आपने अमाउंट तो ले ली है। तो इसका मतलब ये जो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है ये 1 लाख में काउंट होगी, मतलब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट होगी। बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है मिस्टर लाल से, एक रिनाउंड लॉयर है इन स्वीडन, जो कि एक्स एम्प्लॉय था फर्म का। वैल्यू ऑफ द सेड सर्विस, भाई 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 बच्चे थोड़ा सा मैसेज, जो कॉस्ट वाले बच्चे थोड़ा सांस ले लीजिए। मैं बस अभी रिव्यू रिकॉर्ड करूंगा, तब आपके साथ आपको जितनी भी आपकी क्वेरीज है व्हाट्सएप पे फ्री वाले लेक्चर्स की सब कुछ दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप, ठीक है। 3 लाख रुपए की थी, इवन दो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बट नो कंसिडरेशन वाज पेड बाय द फर्म। तो यहां पर क्या ये आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस में आएगा? आंसर इज नो, सिंपल आंसर, वैल्यू आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या हुआ फिर से ये जो बच्चा है, मुझे नहीं पता इस बच्चे का क्या नाम है, लिखा भी नहीं हुआ इसके ऊपर, नालायक, मैं तुम्हें डांटता बहुत अभी। आंसर जो होगा उसका 1 लाख रुपए होगा, बिल्कुल सिंपल। वीना एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी हेल्ड ऑन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स एज ऑन, कौन सी तारीख को? तो मैंने कहा चेक करता हूं क्वेश्चन में हुआ क्या है। यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर जो फर्म का है वो क्रॉस किया है 150 लाख 25/9 को, फॉर विच डेट ऑफ द फर्म वाज लायबल टू पे अंडर द रेगुलर स्कीम। तो कौन से वाली चीजों का आपको आईटीसी मिल जाएगा? जिस दिन क्रॉस हुआ उसके जस्ट 1 दिन पहले। तो आ जाओ जरा, 1 दिन पहले कब होगा भाई? 1 दिन पहले, एज ऑन डेट कौन सी तारीख को? 24/9/2023। मुझे पता है काफी इस बच्चे ने इसमें सही लगाया, तो मैं तारीफ कर दूं तुम्हारी नालायक। बाकी 25/9 कई सारे बच्चों ने आंसर लगाया होगा जहां तक मुझे लगता है, और वो गलत आंसर है। अगला भी जीएसटी का ही क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ पवन की। तो मेरे मुन्ना, आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ी होगी कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है जिस दिन पे, अगर आप उसके विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो भी डेट आगे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होगा जिस दिन से आपने टर्नओवर एक्सीड किया है। लेकिन अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया है तो जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उस दिन आपको क्या नाम है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। मैं चेक करता हूं कि ये सब चीजें हुई कब।
उसने कहा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट 4/7 को, 4 जुलाई को, और अप्लाई कर दिया उसने 2 अगस्त को। क्या ये विदिन 30 डेज है? यस, ये विदिन 30 डेज है। फिर उसे कभी भी मिला हो, मेरा आंसर तो 4/7 ही रहने वाला है। तो मैं इस पे आया, तो आंसर क्या होना चाहिए? इस बच्चे ने लगाया नहीं, से लग रहा होगा नालायक को मैं डांटूंगा इसलिए लगाया ही नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा? कह रहा कंसाइनमेंट द गुड्स जो है, जो दिल्ली टू दिल्ली भेजी है पवन ने, उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू बताओ। मैंने कहा जरा कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते हैं जरा फटाफट से। सॉरी। He received an order from Delhi, I hope दिख रहा होगा आपको, for which he supplied taxable goods valuing rupees 45,000। तो भाई कंसाइनमेंट वैल्यू में 45,000 रुपीज तो आएगा। अच्छा, एप्लीकेबल IGST रेट जो है वो 12% है। मैंने कहा जरा इसमें प्लस कर देते हैं। 12% कितना आएगा जरा एक बार चेक कर लेता हूं। जरा 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 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 ऐसे कर देता हूं डायरेक्ट, तो 50,400 इसका अमाउंट आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहे ही ऑल्सो सप्लाइड सर्टेन एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू रुपीज 4,000। तो अलग से उसने 4,000 रुपीज के एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बताए थे। और सवाल ये आता है कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐड होते हैं? आंसर इज नो। तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 50,400, और तो कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 50,400। अब इसमें भी कई सारे नालायक बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ ऐड करके आंसर निकालना था। नालायक, एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं आते इसमें। ड्यू डेट बाय विच पवन इज सपोज टू फाइल फाइनल रिटर्न। अब फाइनल रिटर्न का मतलब तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा होगा, बिजनेस बंद हो रहा होगा तो 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें रिटर्न फाइल कर देनी है। तो सवाल ये आता है कि 3 महीने कहां से शुरू होंगे? तो चेक करते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है। टैक्स कंसल्टेंट ने रजिस्टर कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे 25/10 को। लेकिन भाई तुम्हारे रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने से कुछ नहीं होता। हिज एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन वाज अप्रूव्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कौन सी तारीख को? 31/10 को। तो यहां से 3 महीने काउंट होंगे। तो जब आप 31/10 से 3 महीने काउंट करेंगे तो आ जाएगा आपका 30/11, 31/12 और 31 जनवरी। तो जो आंसर आना चाहिए 31 जनवरी 2024 आना चाहिए। 31 जनवरी 2024। डांटने में एनर्जी लग रही, मैं आराम से बताऊंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा, ठीक है। समीता लिमिटेड मेड एंड आउटवर्ड सप्लाई गारमेंट्स। मुझसे पूछा क्या है पहले ये बताओ। देखो मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा इसके चक्कर में। वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या मुझे कुछ 2 घूंट लेनी चाहिए? आप बताना मुझे ठीक करने के लिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय समिता लिमिटेड अंडर सेक्शन 15। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, कह रहे स्मिता लिमिटेड ने आउटवर्ड सप्लाई की है जिसकी एग्री प्राइस किया था 5 लाख रुपए। तो क्या 5 लाख रुपए आएगा? आंसर इज यस। इस नालायक ने पूरा क्वेश्चन पेपर भर दिया, पता नहीं इसका एग्जामिनर कहां था। इसके मतलब नालायक को पढ़ाई करनी चाहिए थी। कंपनी ने चार्ज किया है गो ग्रीन ग्लेशियर डिवाइड बाय लोकल म्युनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेट मतलब टैक्स था, अदर देन जीएसटी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी आते हैं, ये आपको पता होगा। 10,000 रुपए म्युनिसिपल के नाम पे उसने काटे हैं, तो भाई ले लो 10,000 रुपए, कौन मना कर रहा है, ठीक है। As the customer made payment within 3 days from the date of delivery, स्मिता लिमिटेड ने प्रोवाइड किया है डिस्काउंट, जो कि आफ्टर सप्लाई प्रोवाइड किया था। एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था, ना लिंकेज का कोई कंडीशन है ना कुछ है। डिस्काउंट 5,000 रुपए का था, क्या माइनस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ये आफ्टर द सप्लाई दिया गया, ध्यान रखिएगा। पहले इसका कोई एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि उसने बोला क्योंकि 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दी इसलिए डिस्काउंट दे रहे। तो कंडीशन जो होती है आपकी डिस्काउंट वाली वो जो है सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो आंसर क्या आएगा? 5,10,000 रुपए। इस बच्चे ने आंसर लगाया 5,05,000 रुपए। मेरे भोंदू राम, सिर्फ प्लस माइनस करने के लिए नहीं होता टैक्स का पेपर, बस जो देखा जा रहा है ऐड करता जा रहा है, जो देखा जा रहा है माइनस करता जा रहा है। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, वरना मतलब ट्रुथ इज गॉड इज अ रिलीजियस ट्रस्ट 12AA के अंदर इनकम टैक्स के अंदर है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस विद इन द प्रेजेंट ऑफ अ रेगुलर प्लेस व्हिच इज एग्जेम्प्ट अप टू। अब क्या यहां पर रूम रेंट वगैरह लिखा है? आंसर इज नो। प्रेमिसेस को रेंट पे दे रहा है, तो इसका मतलब 10,000 तक, अगर आप 10,000 या उससे ज्यादा देते हैं तो उस पे जो है टैक्स लगता है। 10,000 तक जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बच्चे ने, एक तो ये नालायक 1,000 पे कहां चला गया, प्रेमिसेस दे रहा है वो रेंट री, और तो कौन सा अमाउंट होना चाहिए? तो उसने पूछा क्या है, किसके बाद टैक्सेबल होगा ये पूछा है उसने, या फिर एग्जेम्प्ट कहां तक होगा? तो मेरे बाप एग्जेम्प्ट होगा 9,999। पता नहीं क्या पढ़ के गया है बच्चा। मुझे लगता है जीएसटी के, अब मैंने क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। तो मैं देखो कितने मार्क्स के मैंने आपको आंसर बताए हैं अभी। 1 नंबर ऑब्वियसली 15 ही बताए होंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। एक भी क्वेश्चन मतलब मुश्किल नहीं था। 5 और 2 7 और 2 9, 9 9 9 9 9, 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15। पूरे 15 नंबर के मैंने आपको एमसीक्यूज यहां पर सॉल्व करा दिए हैं। मुझे आप जीएसटी का स्कोर बताना, आपका 15 में से कितना रहा। कोई भी बच्चा अगर 15 में से 10 से कम लाया तो मान के चलिएगा तुमने गड़बड़ की है एमसीक्यूज में, वरना एमसीक्यूज बड़े आसान थे। स्कोर आप एमसीक्यू मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो ही मैं इनकम टैक्स की वीडियो लाऊंगा। और मुझे बताने की एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं, जैसे मैं जीएसटी बता रहा हूं, या फटाफट आंसर बता दूं, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना। उसी को देख के मैं क्या नाम है वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा सस्ता गर्म पानी पीऊंगा, तब आपकी इनकम टैक्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा प्लीज, नंबर में दोबारा से बता देता हूं, इस नंबर पर 9993 99946, लिखने में भी गड़बड़ हो रही है अभी मुझे,
इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज, एक सुंदर सी पीडीएफ बनाकर। ऐसी नालायक सी पीडीएफ मत बनाना, आ जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं इसी में सॉल्व करके बता दूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। यहां तक आ गए तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।